हेलो माय स्टूडेंट, आज क्लास है केमिस्ट्री जनरल टॉपिक्स, जिसको हम लोग बोलते हैं मोल कंसेप्ट एंड स्टोइचियोमेट्री, और उसी में रेडॉक्स भी मिला हुआ है। और ये है फॉर जेई एडवांस 2023 या 24 के लिए एप्लीकेशन विद कॉन्सेप्ट सीरीज। और जेई एडवांस का लेवल 5 कहलाता है, और जेई मेन का लेवल कहलाता है 4, और 11-12 कहलाता है लेवल 3, और 8-9-10 कहलाता है लेवल 2, और जो 7 से लेकर के नीचे वाला है वो सब लेवल 1। तो यहाँ लेवल 5 है, इससे एवब में है IIT जैम। ये उनके लिए है जो मान लीजिए BSc कर लेते हैं, फिजिक्स ऑनर्स या केमिस्ट्री ऑनर्स या मैथ ऑनर्स, और तब फिर वो एग्ज़ाम में अपियर हो करके IIT जैम अगर क्लियर कर लेते हैं, क्वालिफाई कर लेते हैं, तो उनका MSc में IIT कॉलेज में, या बोल सकते हैं कि NIT कॉलेजों में उनका एडमिशन हो जाता है। और इसी एग्ज़ाम का नाम है IIT जैम। और इसमें जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो कुछ क्वेश्चंस यहाँ का रहता है, कुछ क्वेश्चंस यहाँ का रहता है, और कुछ क्वेश्चन यहाँ का रहता है। मतलब सीधा समझिए कि अगर इसको 50% सोचिए क्वेश्चन कि IIT जैम का है, तो 5% क्वेश्चन यहाँ का रहता है और यहाँ पर 45% रहता है। तो इसीलिए आपको IIT जैम क्लियर करने के लिए IIT का जो एग्ज़ाम का है, मतलब जेई एडवांस, वो भी क्लियर होना चाहिए। तो इसीलिए इसके साथ थोड़ा हाई लेवल जोड़ा गया है। और इससे भी हाई लेवल हो गया जो MSc किए हुए हैं फिजिक्स में या केमिस्ट्री में या मैथ में, अगर उनको देखा जाए कि किसी भी यूनिवर्सिटी में अगर टॉप 15 के अंदर में है, तो उनको जूनियर रिसर्च फेलोशिप मिल जाता है JRF, और उससे वो आराम से एग्ज़ाम दे सकते हैं, जिसको बोल सकते हैं कि वो मतलब उनको PhD करने के समय में सरकार माने स्टाइपेंड भी देती है। लेकिन अगर मान लीजिए कुछ ऐसे हैं जो टॉप 15 के अंदर में नहीं है, तो उनको CSIR नेट का एग्ज़ाम देना पड़ता है, और उसमें क्वालिफाई करने के बाद अगर अच्छा नंबर आता है तो वो PhD कर सकते हैं। PhD करने में मिनिमम 3 साल लगता है, अगर लेट हुआ तो किसी का 4 साल, 5 साल, 6 साल तक वो लग जाता है। और फिर अगर नंबर कम आया तो लेक्चरशिप, प्रोफेसरशिप में भी हो सकता है। तो इसलिए ये लेवल 7 है, ये लेवल 6 है, ये लेवल 5 है। 4th में है जेई मेन, 3rd में है 11-12 का लेवल, 2nd में है आपने 8-9-10 में क्या पढ़ा है, और 7th और उससे नीचे मतलब 7, 6, 5th, 4th, 3rd, 2, 1, और उससे नीचे 0, -1, -2। तो -2 क्या हो गया? नर्सरी क्लास। और जो -1 हो गया वो LKG हो गया, और ये हो गया UKG। तो इसलिए ये लेवल है। तो अब देखा जाए कि ये क्वेश्चंस जो जेई एडवांस का ये 12 नंबर क्वेश्चन है, इसके पहले भी बनवाए थे 11 क्वेश्चन। वो था सीधा समझिए सब्जेक्टिव था, ये ऑब्जेक्टिव में से एक ऑप्शन इसमें से ट्रू है। तो खोजना है कैसे बनेगा, पहले आप लोग ट्राई कीजिए 1 मिनट, फिर इसका हम आंसर एनालिसिस के साथ बताएंगे कि कैसे कंसेप्ट लगेगा, क्या लगेगा, और कैसे सोचना और कैसे बनेगा। ओके, ट्राई कीजिए 1 मिनट तक, फिर उसके बाद मैं इसको आंसर दूंगा। ठीक है, देखिए कैसे सोचते हैं। बोलता है कि गैस का मिक्सचर है और ऑक्सीजन और नाइट्रोजन उसमें मतलब बाई-वेट इस रेशियो में है। तो लेट द वेट ऑफ ऑक्सीजन इन द मिक्सचर is equal to W gram, and the weight of nitrogen
इन द मिक्सचर 1:4 में है यहाँ पर, मतलब पहले नाम आ रहा है ऑक्सीजन का, उसके बाद नाम आ रहा है नाइट्रोजन का। तो ऑक्सीजन का अगर रेशियो दिख रहा है नाइट्रोजन के साथ 1:4 है, इसका वेट को अगर मान लिया W ग्राम तो इसका वेट होगा 4W ग्राम, तभी ना रेशियो 1:4 होगा। अब इसके बाद निकालना है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितना प्रेजेंट है उसका रेशियो। तो जैसे रेशियो में पहले नाम आया ऑक्सीजन, तब नाम आया नाइट्रोजन, तो वही यहाँ मेंटेन करना पड़ेगा, ऐसा नहीं कि उल्टा पुल्टा। और अब देखा जाए कि मोलिकुलर वेट ऑफ ऑक्सीजन, मोलिकुलर वेट ऑफ ऑक्सीजन हम लोग को मालूम है वो होता है 32। क्यों? क्योंकि इसका फार्मूला है O2। तो O2 का मतलब हो गया, एक ऑक्सीजन का जो एटॉमिक वेट है वो 16 है, ये डायटोमिक है, तो 16 × 2 32 हो गया। एंड मोलिकुलर वेट ऑफ नाइट्रोजन N2, इसका है एक नाइट्रोजन का एटॉमिक वेट नाइट्रोजन का होता है 14, और ये मतलब डाइमर नहीं बोला जाएगा, माने इसमें 2 एटम्स है, जैसे यहाँ भी 2 एटम्स है, डायटोमिक है, तो 14 × 2 28 हो गया। और मोलिकुलर वेट का यूनिट नहीं होता है, इसलिए हमने खाली लिखा है 28 और 32। और अब देखा जाए कि जब वेट दिया हुआ है तो हम लोग निकाल सकते हैं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन। तो कितना होगा? तो जानते हैं कि ये कंसेप्ट है कि नंबर ऑफ मोल इज डिफाइंड एज W/M। अगर यूनिट लिखना चाहेंगे तो ऐसा लिख सकते हैं कि W को ग्राम में और मोलिकुलर वेट को ग्राम पर मोल में, जिससे कि ग्राम कैंसिल हो जाएगा, मोल यूनिट आ जाएगा, न्यूमेरिकल वैल्यू W/M आ जाएगा। और अगर आप बिना यूनिट का लिखना चाहते हैं तो ऐसे चलेगा। तो अब यहाँ पर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन निकालना है, तो वेट को मोलिकुलर वेट से डिवाइड करेंगे। वेट तो दिया हुआ है W ग्राम, और इसका मोलिकुलर वेट कितना है 32, तो निकल गया। तो इसलिए अब यहाँ नंबर ऑफ मोल ऑफ ऑक्सीजन निकल गया, तो हम लोग को मोलिक्यूल निकालना होगा। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन कितना होगा? तो एक मोल में मालूम है कि जितना एवोगाड्रो नंबर होता है, Na क्या है? एवोगाड्रो नंबर। तो यही एवोगाड्रो नंबर एक मोल में शो करता है कि इतना इसका मॉलिक्यूल होगा, ये कंपाउंड है, मॉलिक्यूल होगा। तो आ जाएगा कि W/32 × Na, where Na is एवोगाड्रो नंबर। अब इसी तरह हम लोग सोचेंगे कि नंबर ऑफ मोल ऑफ नाइट्रोजन, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ नाइट्रोजन कितना होगा? तो इसी कॉन्सेप्ट से उसका वेट को मोलिकुलर वेट से डिवाइड करेंगे। तो वेट तो दिया हुआ है 4W, और मोलिकुलर वेट दिया हुआ है 28। अब इसको काटने का जरूरत नहीं, इसी छोड़ दीजिए। अब यहीं से निकल जाएगा नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स ऑफ नाइट्रोजन कितना होगा? 4W 28 × Na, क्योंकि एक मोल में होता है Na, तो इतना मोल में क्या होगा? मल्टीप्लाई कर दीजिए यूनिटरी मेथड। और अब जो पूछ रहा है रेशियो, तो लिखेंगे रेशियो ऑफ देयर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, कि पहला वाला मतलब ऑक्सीजन के कितने मॉलिक्यूल थे,
बाद वाला नाइट्रोजन का कितना मोलिक्यूल है, दोनों का रेशियो निकालेंगे। तो पहला का आंसर्स तो यही था आंसर्स जो यहाँ दिख रहा है, और दूसरा में जो आंसर था वो दिख रहा है ये आंसर्स, ठीक है, माने ये पूरा लिखना चाहिए लेकिन चलेगा, ये आंसर है, फिर यहाँ पे ये आंसर है। तो दोनों को डिवाइड कर देंगे, W/32 Na डिवाइडेड बाई 4W/28 Na। अब जो इसमें कटने वाला काट देंगे, Na कैंसिल है, W कैंसिल है, तो आ जाएगा 1/32 डिवाइडेड बाई 4/28। और फिर इसको रैशनल नंबर डिवाइड है, जूनियर क्लास में पढ़े ही हम लोग, तो 1/32 28/4, ये इससे कट जाएगा 7 हो जाएगा, और फाइनली 7/32 आ गया। तो कौन है देखा जाए, ये आंसर है 7/32 सी है। तो बोल सकते हैं कि ये 7:32 है। तो ऑप्शन सी करेक्ट है, ऑप्शन सी इज करेक्ट। सो ओके, थैंक यू फॉर वाचिंग द वीडियो। और बहुत बेसिक से बनाइए और मज़े से बनेगा, और प्रैक्टिस करते रहिए, अपने आप लेवल इंप्रूव कर जाएगा। ओके, थैंक यू फॉर वाचिंग द वीडियो, और इसको शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और इसी तरह IITs के JEE एडवांस के 45 ईयर्स के क्वेश्चंस हैं। किस ईयर से मिलेगा, 1978 से लेकर के 2022 तक का क्वेश्चंस मार्केट में उपलब्ध है। इसका डिफरेंस आएगा 44, और दोनों इंक्लूड है तो 45 ईयर्स हो गया। और दूसरा ऑप्शन है JEE मेन के लिए, ये हो गया IIT के लिए। और JEE मेन के लिए क्या है, इसी को JEE एडवांस बोलते हैं। और 2002 से लेकर के 2022, इसका डिफरेंस निकालेंगे तो आएगा 20, लेकिन दोनों इंक्लूड है तो यहाँ आएगा 21 ईयर्स। ये हो गया JEE मेन, और इसका नाम है JEE एडवांस। JEE एडवांस में 16,500 लगभग सीट है, उसमें 2 कम है, 16,500 में 2 कम कर दीजिए, और इसमें है 20,000 स्टैंडर्ड समझ लीजिए। तो क्वेश्चन बैंक बनाइए, अपने ठीक हो जाएगा। ओके, थैंक यू, सी यू अगेन।